आपने कहा किसान के उस तीनों कानून पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा होनी चाहिए थी, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इसी कृषि कानून पे जो अभी की सरकार है, उनके दूरदर्श मंत्री उस वक्त अपोजिशन में थे, अब तो वो गुजर गए। यही अरुण जेटली, यही सुषमा स्वराज और यही राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में क्या-क्या व्याख्यान दिया, ये पब्लिक डोमेन में है सूर्यकांत जी। इसके अपोजिशन में, कृषि कानून के अपोजिशन में बाद में उनको स्टॉल किया, उनको पारित नहीं होने दिया। अभी ये कह रहे हैं कि ये तो चर्चा होनी चाहिए, किसानों के बहुत हितकारी में लगे हुए हैं। और जो दो तीन बातें जो और इस कृषि कानून में जोड़ी गई, जिस पर किसानों ने आपत्ति की कि साहब आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उसमें कंपनियां हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हमारे दोनों के बीच में जो कुछ भी विवाद होगा उसका निदान एसडीएम लेवल का अधिकारी करेगा, और एसडीएम लेवल का अधिकारी पैसे वालों के हाथों बिक जाएगा। बिक ही रहा है, पूरे देश बिक रहा है। तो एक अधिकारी के बिकने में कितना वक्त लगेगा, हमारी कौन सुनेगा? ये जो आपत्तियां, ऐसी आपत्तियां उठाई गई, ये ब्रॉड डे लाइट में हुआ। दो तीन महत्वपूर्ण बातें सूर्यकांत जी। आज रामलला को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया, मान लीजिए, और इनको लग रहा है कि राम राज्य हम स्थापित करने जा ही रहे हैं, हो गया सब कुछ। आप इस सरकार के इंटेंशन पर, सरकार के नियत पर सवाल उठी थी। आपका कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था। कोविड के लॉकडाउन में पार्लियामेंट में चर्चा किए बगैर, लॉकडाउन में धीरे से, चुपके से आपने इस तीनों कानून को डाल दिया, क्योंकि आप जानते थे कि किसान इसका विरोध करेंगे। और ये सबसे उपयुक्त समय है जब हम कह दें कि लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। आपके दोनों चीज फेल हुए। उस लॉकडाउन में जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये फ्रॉड, ये जो पैंडेमिक प्लान है, कोई उस वक्त माना नहीं, किसी ने स्वीकार नहीं किया, हम लोग तो कहते रहे चिल्ला चिल्ला करके। उस दौरान सरकार की नीयत में दोष है, खोट है, ये स्टैब्लिश्ड हो गया। और जब इनको एहसास हो गया 383 दिन के बाद, तो प्रधानमंत्री आकर के बोल रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब रहे। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, इसकी बात छोड़ दीजिए, हम कह रहे राजनीति होने देते हैं। अब तक कौन कर रहा था राजनीति? जब आप अपोजिशन में थे, आप राजनीति नहीं कर रहे थे। राजनीति करना बुरी बात है क्या? कोई मुद्दा बनाना बुरी बात है क्या? हम मुद्दा बनाएंगे, राजनीति करना मेरा अधिकार है, हम करेंगे राजनीति। हित और अहित की चिंता अभी हो रही है। जब हित की चिंता यूपीए सरकार कर रही थी तो आप इसका विरोध कर रहे थे, तो ये भी विरोध करेंगे। अब अगर विरोध कर रहे हैं तो आप कील ठुकवा देंगे। आप बताइए, कील ठुकवा देंगे आप सड़क पर? नहीं, मैं किसानों ने, आप बताइए, किसानों ने कौन सा आगजनी किया जो आपने कील ठुकवा दिया? नहीं, देखिए ये चीजें मैं आपको फिर से पीछे और थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं फिर से वही आ रहा, जो ये लोग चाहते हैं जिस इस किसानों के विषय के ऊपर बहस करेंगे, वो तीखी बहस हो सकती है उसके अंदर। तुमको अगर सॉल्यूशन निकालने हैं तो कुछ चीजें आपको स्वीकारनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि जो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चीजें आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चीजें क्यों आई? ये इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे। आप बताइए कि किसी जमाने में, मैंने 1947 की अगर हम बात करें, जब स्वतंत्र हुआ, तो प्रति व्यक्ति के पास, अगर कोई किसान है तो 200, 250, 500 एकड़ की जमीन थी हर एक के पास। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो विदर्भ की, अगर मैं उसके अंदर और नीचे चला जाऊं, विदर्भ के अंदर मैं बात अगर करूं, तो 100 एकड़, 150 एकड़ की जमीन आम आम थी। आज ऐसी हालत हो गई साहब कि आज 80%, 85% विदर्भ का आदमी ये 5 एकड़ के करीबन आ गया, नीचे आ गया। अब अगर और एक पीढ़ी में जाएगा तो दो ढाई, मुझे थोड़ी सी चीज आप बता दीजिए। आपकी बात मैं समझ गया, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, आपकी बात को मैं समझ गया। इसमें कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? एक वेलफेयर स्टेट है, आप एटमॉस्फेयर बनाइए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कराना चाहते हैं तो आप कहिए कि प्राइवेट पार्टी आए, किसानों की जमीन हो और दोनों कोलैबोरेट करें, काम करें, दोनों को एक एटमॉस्फेयर दीजिए, एक जुडिशियस एटमॉस्फेयर दीजिए। गवर्नेंस का काम होता है प्रोटेक्ट करने का, ऑरा बनाने का।
कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन कमेटी बना दीजिए। कानून क्यों बना रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं बनाने चाहिए? मुझे नहीं 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 नहीं, देखिए साहब, इसके ऊपर आपको एक दिन आना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। लोग इसके अंदर, नेता लोग इसके अंदर का कोई चीज का सोल्यूशन निकालने नहीं देते। आप मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, 2.5 एकड़ अगर जमीन है किसी किसान के पास, और आप मुझे कोई किसान नेता ये बता दे कि 2.5 एकड़ के जमीन में अगर मुझे वो रेनफेड वाला जो अगर मेरा है, तो उसके अंदर कितने लोगों का पेट पल सकता है? अगर वो घर के अंदर अगर 5 आदमी हैं, तो उसके अंदर अगर एक ही आदमी अगर अपना पेट पाल सकता है 2,500 को, तो 4 लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। यह चीज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आज की परिस्थिति क्या है और परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसके ऊपर सोल्यूशन देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि किसानों का जो विषय है, वो विषय में आपको साधक बाधक चर्चा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। उसका इंटरनेशनल सिनेरियो देखना। अब छोटी सी बात बताता हूं, विदर्भ के अंदर दो क्रॉप ऐसे है जो इंटरनेशनल क्रॉप है, सोयाबीन का क्रॉप और कॉटन का क्रॉप, जो 90% का एरिया विदर्भ में यही किसान अगर बोता है। लेकिन उसका वो क्रॉप आपका महाराष्ट्र और विदर्भ का और देश का क्रॉप नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रॉप है। ये इंटरनेशनल क्रॉप का रेट इंटरनेशनल होता है। इसके ऊपर अगर आपको रेट चाहिए तो सॉल्यूशन मिलना पड़ेगा। मैं 2 चीजें बताता हूं। लोग कहते हैं, किसान भी कहता है, और वो बराबर भी है उसका, कि उसको दाम मिलने चाहिए उसका। अब आप मुझे बताइए, सोयाबीन पे अगर उसको दाम मिल गया उसको, तो सोयाबीन का जो ऑयल निकलेगा उसका क्या दाम होना चाहिए फिर? वो भी महंगा हो जाएगा। लेकिन वो अगर तेल अगर महंगा हो गया तो उसके ऊपर हमको वो नहीं चाहिए। आप ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, और यही राजनेता फिर महंगाई बढ़ गई क्योंकि चिल्लाने के लिए बाहर आ जाएंगे। ये जो छोटी मैंने इस बार वो अपने यशवंत, क्या नाम है उनके, रांची के, जो राष्ट्रपति के लिए खड़े थे, उनसे मैंने एक बार ये सवाल पूछा था कि आप अगर एट ए टाइम किसानों को रेट के बारे में बोलेंगे और दूसरा महंगाई के बारे में बोलोगे, तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। आपको एक बार किसानों की बात सुननी चाहिए या फिर महंगाई की बात करनी चाहिए। आप एक बार बोलते हो कि आपके किसानों का जो भी उपज आती है उसको दाम मिलना चाहिए, और बोलेंगे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।